हेलो बच्चों, वेलकम टू आरएमसी एकेडमी। मैं आपका एजुकेटर प्रकाश चौरसिया आज आपको पढ़ाने वाला हूं कंप्लीट द सीरीज। ठीक है, लेकिन उसके पहले मैं 1 मिनट लूंगा आपका और उसमें मैं आपको एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दूंगा। वो इन्फॉर्मेशन ये है कि जैसे कि आप सबको पता है कि हमने अभी एक बैच लॉन्च किया है, मैथ का पेड बैच 3000 रुपीज का। इसकी वैलिडिटी कब तक रहेगी बेटा? जब तक इस साल का आपका सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल का एग्जाम नहीं हो जाता तब तक आपको क्लासेस मिलेंगी। तो आप मान के चलो कि 7 मंथ और 6 मंथ आपको क्लासेस मिलेंगी। ठीक है, एक चीज और मैं बताना चाहता हूं कि आप खुद देखो बेटा, बैच का जो प्राइस है वो 3000 है। अगर आप मंथली कैलकुलेट करो 6 महीने के हिसाब से या 7 महीने के हिसाब से, तो आई थिंक 400 के आसपास लगता है आपका पर मंथ फीस पड़ेगा, है ना। 400 या मान लो 400 या 450 रुपए। तो आई डोंट थिंक कि आपको लेट करना चाहिए, आपको तुरंत इस बैच में एनरोलमेंट ले लेना है। ठीक है ना, अपनी सीट रिजर्व कर लेनी है। उसके लिए आप इस नंबर पे कॉल और व्हाट्सएप कर सकते हो। बेटा मैंने आपको बता दिया है, फिर से बता देता हूं। इसका बेनिफिट ये है बेटा कि डाउट सॉल्विंग सेशन मिलेगा इसमें आपको। ठीक है, सारे चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट, ट्रिक्स, शॉर्टकट्स और खूब सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराएंगे। ठीक है, जिससे कि कोई भी वैरायटी क्वेश्चन आपका ना बचे। ओके, तो आपको इसमें एनरोलमेंट ले लेना है। चलो अब हम आ जाते हैं कंप्लीट द सीरीज में। ओके, चलिए देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि ये सीरीज होती क्या है। ठीक, सीरीज आपको दो तरीके से देखने के लिए मिलेंगी। मैं आपको क्वेश्चन से समझाता हूं, आई मीन एग्जांपल से। देखो, जैसे पहला क्वेश्चन लिख दिया मैंने ए, फिर ई, फिर आई, फिर ओ, फिर ये ब्लैंक है। एक दूसरा क्वेश्चन मैंने लिख दिया यहाँ पे 2, 4, 6, 8 और ये ऑब्लिक। ठीक है, इस सीरीज में होता क्या है बेटा, आपको अल्फाबेट्स की सीरीज मिलती है या फिर नंबर की सीरीज मिलती है। ठीक है, तो आपको ये जो यहाँ पे गिवन रहता है बेटा, इससे आपको पैटर्न समझना होता है कि यहाँ पे क्या अप्लाई हो रहा है। ठीक है, उसके बाद फिर आपको क्या करना है, उसी पैटर्न को फॉलो करके आंसर देना है। अब देखो बताता हूं मैं कैसे। फॉर एग्जाम्पल इसे देखो, 2 के बाद 4 है, 4 के बाद क्या है 6, 6 के बाद 8, तो 8 के बाद क्या आना चाहिए 10। किस तरीके से आना चाहिए बेटा, 2 का टेबल देखो ना चल रहा है, 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6, 2 4 8, 2 5 10। ठीक है, ऐसे ही आपसे ये भी पूछ सकता था कि 2 3 5 7 11 के बाद क्या होगा। तो देखो 2 के बाद 3 है, 5 है, 7 है, 11 है। अगर बच्चे को पता है कि ये प्राइम नंबर्स होते हैं तो वो आराम से पता कर लेगा कि 11 के बाद प्राइम नंबर क्या होता है, 13 होता है। ठीक है, इधर देखो अब अल्फाबेट में आ जाते हैं, ए ई आई ओ। मैंने इतना बोल दिया, कई बच्चे तो पकड़ लिए होंगे बेटा कि वॉवेल्स की बात कर रहा हूं मैं। ए ई आई ओ यू, ऑब्वियसली तो यहां पे क्या आएगा, यू आएगा। ठीक, एक अल्फाबेट की और बात करेंगे, मान लो ए। ठीक, ए के बाद सी, एफ, अब क्या आएगा, देखो किस तरीके से काम हो रहा है, समझना मेरी बात। ओके, ए के बाद सी लिख दिया मैंने, कितने लेटर छोड़ा हूं मैं, एक लेटर छोड़ रहा हूं। ठीक, फिर सी के बाद जब मैंने एफ लिखा है तो कितने लेटर छोड़ा हूं, देखो सी के बाद डी आता है, फिर डी के बाद ई, फिर एफ, मतलब मैंने 2 छोड़ा है। ठीक, अब जब मैंने इन दोनों के बीच में 1 लेटर छोड़ा, इन दोनों के बीच में 2 लेटर छोड़ा, तो इनके और इनके बीच में कितने लेटर छूटने चाहिए बेटा, ऑब्वियसली 3 छूटने चाहिए। तो एफ के बाद हम 3 लेटर्स को छोड़ेंगे और चौथा लेटर यहां पे लिख देंगे। देखो एफ के बाद क्या आता है, जी एच आई जे, तो आंसर क्या हो जाएगा, जे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि सीरीज क्या होती है। ठीक, तो अब इसमें हमें करना क्या है, आपको मैंने समझा तो दिया कि ऐसे पैटर्न्स बनते हैं। ठीक है, अब वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस हमें देखने हैं। ठीक है ना, कि कौन कौन से पैटर्न बन सकते हैं। ओके, तभी आप अवेयर होगे इस चैप्टर को लेकर। चैप्टर इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपको क्वेश्चंस मिलेंगे इससे देखने के लिए, तो आपको खूब सारी प्रैक्टिस करनी है इसकी। ओके, चलो अब ले लेते हैं क्वेश्चंस। ठीक है, फाइव, 8, 13,
20, 29। अब बताना है कि नेक्स्ट क्या आएगा। ओके, ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन हमारा। चलो दूसरा देखते हैं। आई मीन इनको इसको सॉल्व करिए और आंसर बताइए क्या होगा। 3, 6, 18, 72। अब बताना है कि नेक्स्ट क्या होगा। देखो पहले नीचे वाला देख लेते हैं, करना हमें दोनों ही है बेटा, तो एक काम करते हैं कि पहले नीचे वाला देख लेते हैं। ओके चलो, देखो 3 के बाद 6 कैसे आ सकता है सोचना है, 6 के बाद 18 कैसे आ सकता है, और 18 के बाद 72 कैसे आ सकता है। मैंने सोच लिया 3 में अगर हम 2 का इंटू कर दे तो 6 आ सकता है, ठीक। और 6 में अगर 3 का इंटू कर दे तो 18 आ सकता है। 18 में अगर 4 का इंटू कर दे तो 72 आ सकता है। देखो पहले मैंने ये भी सोचा कि 3 में अगर मैं 3 जोड़ दूं तो 6 आ जाएगा, ठीक। 3 में अगर मैं 3 जोड़ दूं तो 6 आ जाएगा। लेकिन जब मैंने देखा 6 में मुझे कितना जोड़ना पड़ेगा कि ये आ जाए तो 12, कितना ज्यादा जोड़ना पड़ रहा है ना, इसलिए मैंने प्लस छोड़ दिया, सीधे इंटू में आ गया। ओके, अब आप देख सकते हो इंटू 2 किया, इंटू 3, इंटू 4, यहां क्या होगा इंटू 5, 360। जब आप इसमें 5 का इंटू करोगे तो यू विल गेट 360। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 5, 8, 13, 20, 29। अब इसको देखते हैं कि ये कैसे हुआ है। इसके लिए क्या करना होगा, समझना पड़ेगा। देखो ये जो क्वेश्चन मैंने अभी मिटा दिया, इसको बताया, इसमें गैप ज्यादा का था। क्या 3, 6, 18, 72। आप खुद देखो 72 और 18 में कितना ज्यादा गैप है, यहां बल्कि कम गैप है, यहां थोड़ा ज्यादा हुआ, यहां बहुत ज्यादा हुआ। जब ऐसा हो कि गैप थोड़ी से बहुत ज्यादा ज्यादा बढ़ने लगे तो आपको गेस करना है कि वो शायद मल्टीप्लाई होगा। ओके ठीक है, फिर नेक्स्ट तो देखो इसमें ज्यादा का गैप नहीं है बेटा, कहीं भी, कहीं ना कहीं सारे नंबर आस पास है। देखो ना ये 5 से चालू हो रहा है, 8, 13, 20, 29, 30 तक भी नहीं गया, उसके अंदर ही खत्म हो गया। देखो इनका गैप निकालो आप। गैप कैसे निकालोगे, ओके, इसमें से इसको माइनस करो, कितना आएगा 3। ऑब्वियसली बड़े में से छोटे नंबर को माइनस करोगे तो गैप पता चलेगा। 13 में से 8 को माइनस करोगे 5, 20 में से 13 माइनस करोगे 7, 29 में से 20 माइनस करोगे 9। देखो कुछ तो समझ में आएगा आपको, श्योर समझ में आएगा। देखो 3 2 5, ओके, 5 2 7, 7 2 9, तो 9 और 2 कितना होना चाहिए 11 होना चाहिए, ठीक। अभी ये पता चल गया। अब देखो अब ये पता चल गया और हमको ये लास्ट टर्म में मालूम है, तो हम ये कैसे निकालेंगे मैं आपको समझाता हूं। देखो आपने जब इससे इसको माइनस किया तो ये आया, जब आपने 8 में से 5 को माइनस किया तो आया 3। अगर हमें वापस 8 लाना हो तो कैसे ला सकते हैं, इसको और इसको जोड़ देंगे तो 8 आ जाएगा, 5 और 3 8। सेम यही काम यहां पे भी करना है, इसको और इसको जोड़ दोगे तो ये नंबर आ जाएगा, कितना आएगा 40। योर आंसर इज 40। आई होप क्लियर हो गया होगा। चल आगे बढ़ते हैं, ठीक है। एट 840, फिर 1, 6 8, फिर 42, 14, फिर 7, फिर ये ब्लैंक। ओके ये क्वेश्चन है आपका, इसको सॉल्व करना है। अब आप देख रहे होगे कि इस क्वेश्चन में क्या है, बड़े में से हम छोटे की ओर जा रहे हैं। यहां पे देखो 840 है, फिर कितना छोटा आ गया सीधे 168। सोचने वाली बात है ना, कितना ज्यादा गैप है, पक्का इंटू हो रहा है शायद। ऐसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था आपको कि जब गैप ज्यादा होगा तो आप सोचोगे कि इंटू हो रहा है। फिर इसके बाद 42, 14, 7, 3 डिजिट का नंबर देखो 1 डिजिट में आ गया है ना, तो मतलब ये है कि ऑब्वियसली शायद इंटू हो रहा है। लेकिन यहां पे एक सोचने वाली बात ये है, जब मैंने क्वेश्चन ये वाला दिया था तो यहां नंबर छोटे से बड़े हो रहे थे, छोटे से बड़े हो रहे थे, तो समझ में आ रहा था कि इंटू हो रहा है 2, 3, 4। ओके, लेकिन इस क्वेश्चन में नंबर छोटे से बड़े नहीं हो रहे, बड़े से छोटे हो रहे हैं। तो मैंने आपको बताया ना इंटू, एक और चीज मुझे बताना था वो है डिवाइड, तो मैंने अब बता दिया।
जब गैप ज्यादा का हो तो इंटू चेक करेंगे या फिर डिवाइड, जब बड़े में से छोटा हो रहा हो तो डिवाइड और छोटे से बड़ा हो रहा तो इंटू। ओके, लेकिन अब ये सोचने वाली बात है कि हम 840 को किससे डिवाइड कर दें कि 168 आ जाए। मुश्किल हो रहा है पकड़ने में, अभी नहीं बन रहा काम, ठीक। लेकिन अब ये काम करते हैं कि पीछे से चलते हैं। पीछे से क्यों चल रहे हैं? क्योंकि हमें लग रहा है यहां नंबर छोटे हैं तो हम शायद कैच कर पाएंगे। देखो, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ और इधर आओ, समझना मेरी बात। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप 14 को किससे डिवाइड करोगे कि 7 आ जाए, तो आप बोलोगे कि डिवाइड बाई 2 कर देंगे। ये डिवाइड का साइन है, ओके, डोंट बी कंफ्यूज, ठीक है, ओके। फिर अब अगर मैं आपसे कह दूं कि आप 42 को किससे डिवाइड करोगे कि 14 आ जाए, तो आप कह सकते हो कि 3 से अगर मैं डिवाइड कर दूं तो 14 आ जाएगा। चेक भी कर सकते हो बेटा, कैसे कर सकते हो? देखो, अगर आपने 14 को 2 से डिवाइड किया तो 7 आया, है ना। तो अगर आपको ये नंबर निकालना है तो आप क्या करोगे, इससे अगर इसको इंटू कर दोगे तो ये आ जाएगा। ये टर्म समझना, 14, 7 और 2 का। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं, 14 को हमने 2 से डिवाइड किया तो 7 आ रहा है। अगर हमें यही चीज निकालनी है तो हम इन दोनों से निकाल सकते हैं। कैसे? इन दोनों को इंटू करेंगे तो ये वापस आ जाएगा 14। सेम काम यहीं पे भी होगा। अगर हम 14 में 3 का इंटू करेंगे तो क्या 42 आ रहा है? आ रहा है। इसका मतलब ये है कि यहां डिवाइडेड बाय 3 करेंगे तो आ जाएगा 14। तो देखो 2, 3 हो सकता है यहां पे डिवाइड बाई 4 हुआ हो और हो सकता है यहां पे डिवाइड बाई 5 हुआ हो। मैं अभी क्या बोल रहा हूं, हो सकता है। अभी ये नहीं है कि बिलीव कर लेना है, अभी चेक करना पड़ेगा बेटा। 5 से आप 840 को डिवाइड करो, ठीक है। आई होप आप देख पा रहे हो, हमारा आंसर सही है। हमने इसको 5 से डिवाइड किया तो इतना आया, और जब इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो इतना आएगा। ये मैं डायरेक्टली चेक कर सकता हूं। 4 4 जा 16, 4 4 जा 16 और 4 2 जा 8। मतलब हमारी ये सीरीज फॉलो हो रही है। अब देखो 5 4 3 2, तो बेटा यहां पे क्या होना चाहिए, डिवाइड बाई 1 होना चाहिए। 7 में से सॉरी, जब आप 1 से 7 को डिवाइड करोगे कितना आएगा? 7 आएगा, है ना। यस, 7 2 जा 14, 7 1 जा 7। तो आई होप ये समझ में आया होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर शायद आ भी चुका है। ओके, और अगर ये नहीं आया है बेटा तो इससे रिलेटेड ऐसे क्वेश्चंस आ चुके हैं डिवाइड वाले, ठीक है, जो बड़े से छोटे की ओर जाते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। तीन 8 13 18 23। चलो आप लोग भी जल्दी जल्दी सॉल्व करके बताओ क्या होगा आंसर, ठीक है। 12 32 72 152, ये ब्लैंक, ठीक है। मैंने आपको बताया सीरीज में कि सीरीज हम दो तरीके से पढ़ सकते हैं, एक नंबर की सीरीज और एक अल्फाबेट की सीरीज, ठीक है। तो अभी मैं शुरुआत में आपको नंबर की प्रैक्टिस करा रहा हूं, आई मीन नंबर की जो सीरीज है उनकी प्रैक्टिस करा रहा हूं, बाद में करेंगे अल्फाबेट की प्रैक्टिस, ओके। देखो अब जब गैप कम का हो बेटा, फिर से रिवाइज करता हूं, जब गैप कम का हो, आस ही पास नंबर हो, ज्यादा दूर ना हो, ज्यादा गैप ना हो दो नंबरों के बीच, तो वहां पे आप प्लस या माइनस करके देख सकते हो, ठीक। और जब गैप ज्यादा का हो, फिर वह छोटे से बड़ा हो या बड़े से छोटा हो, तो वहां इंटू डिवाइड, बस ये चार ही चीजें होती है बेटा, प्लस माइनस इंटू डिवाइड, दैट्स इट। तो देखो यहां पे गैप कितने का है, सब आप देख सकते हो 1 by 1, 3 5 8 होता है। आई मीन कैसे मैंने निकाला, इसमें से इसको माइनस किया तो ये आया, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये आ रहा, इसमें से इसको माइनस किया तो ये आ रहा, इसमें से इसको माइनस किया तो ये आ रहा। आप देख रहे हो हर केस में कितना आ रहा है, डिफरेंस 5 ही आ रहा है ना। तो यहां पे भी मैंने 5 ही लगा दिया। तो अगर मैं कह रहा हूं आपसे कि इससे हमने इसको माइनस किया तो ये आ रहा है, तो मैंने आपको ये भी बताया है कि अगर आप इसको और इसको जोड़ोगे तो ये आ जाएगा। वही कॉन्सेप्ट से अगर आप इसको और इसको जोड़ोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 28। चलिए देखते हैं, सेकेंड क्वेश्चन कर रहे थे हम, 12 32 72 152। यहां भी मैं क्या करने वाला हूं, पहले माइनस करने वाला हूं, ठीक है। और जब भी माइनस या डिफरेंस का मतलब ही क्या होता है बेटा, दो नंबर के, जैसे फॉर एग्जांपल 2 और 6 है,
मैंने अगर आपसे कहा कि इनका डिफरेंस बताओ, तो डिफरेंस आएगा 4। ये निकला कैसे है? डिफरेंस हमेशा निकलता है बड़े में से छोटे नंबर को माइनस करके। इससे इसको माइनस किया, आ गया। ओके, ठीक। तो इसका इसका डिफरेंस कितना आएगा? 20। मैंने इससे इसको माइनस किया, 20 आ रहा है। इससे इसको माइनस किया, 40 आ रहा है। इससे इसको माइनस किया, 80 आ रहा है। आई होप आप समझ रहे हो कि व्हाट आई एम सेइंग। 20, 40, 80। कुछ बच्चे तो कैच कर रहे होंगे। 20 का दुगना होता है 40, 40 का दुगना होता है 80, और 80 का दुगना होता है 160। फिर वही कॉन्सेप्ट, इससे इसको माइनस किया तो ये आया, लेकिन अगर ये चाहिए तो इसको इसको जोड़ देंगे तो ये निकल आएगा। तो वैसे ही समझ लो कि यहां कोई नंबर होगा, उससे हमने इसको माइनस किया तो ये आया। अब अगर हमें ये नंबर ही निकालना है तो इसको इसको प्लस कर देंगे, जैसे यहां पे मैंने आपको बताया। तो कितना आएगा? 2, 6, 5, 11 की 1 की 1, 2, 1, 2। नो 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 नो, 3, 1, 2 आएगा। ओके, 152 में जब आप 160 जोड़ोगे तो 2, 6, 5, 11, 312 आएगा। ओके, तो ये नोट कर लो आप। फिर आगे बढ़ते हैं। चलो, एक क्वेश्चन ये है, 3, 9, 27, 81, और यहां पे क्या आएगा? ठीक, अभी हम 3 क्वेश्चन लेके चलेंगे। आप इसको सॉल्व करके बताइए मुझे कि क्या होगा आंसर। 5, 9, 17, 29 और 45। ठीक, बताइए क्या होगा। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, दिखने में भी छोटा सा है, लेकिन इसका जो इसमें जो ट्रिक लग रही है, इसके पीछे जो मेथड है वो बहुत बढ़िया है। ठीक, सबसे पहले इसी को बताना है आपको। आप कमेंट करके मुझे बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। देखिए, देखो 1, 2, ये इसमें कुछ भी डिफरेंस या वैसा कुछ नहीं हो रहा है। देख लो, 2 में से 1 माइनस किया तो 1 आया, 3 में से 2 माइनस किया तो 1 आया, 5 में से 3 माइनस किया 2 आया, 8 में से 5 माइनस किया 3 आ रहा है। कुछ सूट नहीं कर रहा। देखो 1, 2, 3 तो हो रहा है, लेकिन यहाँ डबल बना रहा है ना बेटा, काम नहीं बना। ये डिफरेंस से काम नहीं बना। ठीक है, तो किससे बनेगा? ये सोचने वाली बात है। काम बनेगा बेटा, किससे बनेगा मैं बताता हूं। जब आप 1 और 2 को जोड़े तो कितना आ रहा है? 3। ठीक, फिर जब आप 2 और 3 को जोड़े तो कितना आ रहा है? 5। फिर जब आप 3 और 5 को जोड़ रहे तो कितना आ रहा है? 8। क्या कर रहे हैं हम? बस लास्ट के 2 नंबर को सम करो, तीसरा नंबर आ जाएगा। कैसे? यहां 1 और 2 को जोड़ा तो देखो 3 आया। ठीक, फिर मैंने तो आपसे क्या बोला कि इसको छोड़ दो। अब जब आपने इसको इसको जोड़ा तो ये आया, फिर इसको छोड़ दो। जब आपने इसको इसको जोड़ा तो ये आया, फिर इसको छोड़ दो, इसको इसको जोड़ोगे तो ये आ जाएगा। आई होप ये मेरी जो मेथड थी हाथ रख के हाइड करने वाली, ये आपके लिए हेल्पफुल होगी। ओके, तो ये रहा आपका आंसर। बस लास्ट के 2 टर्म को जोड़ना था। ओके, अब इसमें आ जाते हैं कि इसमें क्या होगा। देखो, कह रहा है क्वेश्चन 5, 9, 17, 29, 45। निकालो डिफरेंस। बेसिक तो यही बेटा, डिफरेंस निकाल लो। इससे इसको माइनस किया 4, 8, इससे इसको किया तो 12, इससे इसको किया तो 16 आ रहा है। ओके, अब देखो क्या हो रहा है, 4 की टेबल चल रही ना। 4 2 जा 8, देखो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20। अब क्या करना है आपको? अब मुझे बताने की जरूरत नहीं है, अब आप समझ गए। इसको इसको प्लस कर दोगे, आंसर आ जाएगा 65। ठीक है, इसको देखो क्या हो रहा है, बताओ जल्दी से कि क्या हो रहा है उसमें। देखो इंटू 3 हो रहा है बेटा, हर जगह इंटू 3 हो रहा है।
3 में 3 का इंटू किया 9 आया, 9 में 3 का इंटू किया 27 आया, 27 में 3 का इंटू किया 81 आया, 81 में 3 का इंटू करेंगे 243 आएगा। तो आई होप 8-10 क्वेश्चन तो हो ही गए होंगे नंबर्स के। अब हम बात करेंगे अल्फाबेट्स सीरीज की, ठीक है, उसके भी कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। ठीक, देखो Z A D E H I N O ब्लैंक, एक ये हो गया। एक और क्वेश्चन लिखता हूं जब तक आप इसका आंसर ढूंढो क्या होगा। A C F J O ब्लैंक, चल अब मैं आपको बताता हूं, ठीक है। बच्चे एक चीज से कंफ्यूज हो गए होंगे कि यहाँ पे जेड कैसे आ गया और जेड के बाद ए आया है, अब क्या करेंगे। मैं आपको बताता हूं, इस चैप्टर में सीरीज में इवन कई जगहों पे ऐसा यूज किया जाता है, ऐसा समझा जाता है, जैसे एबीसीडी आप पढ़ते हो, ठीक है, एबीसीडी आप पढ़ते हो और वो खत्म होती है जेड, फिर जेड के बाद क्या आएगा बेटा, वापस ए आ जाता है, फिर बी आ जाता है, ठीक, इस तरीके से काम चलता रहता है, रुकता नहीं है, ठीक। तो देखो जेड के बाद तुरंत क्या आ गया, ए, मैंने बताया ना जेड के बाद क्या आएगा, ए आएगा वापस, ओके। तो जेड के बाद तुरंत क्या आ गया, ए, एक भी नहीं छोड़ना पड़ा, मतलब एक भी लेटर को छोड़ना नहीं पड़ा। फिर ए के बाद जब हमने डी की बात की तो कितने लेटर छोड़ने पड़े, बी और सी, ए के बाद क्या क्या आता है, बी और सी, फिर लिखा है डी, मतलब 2 लेटर छोड़ने पड़े हैं, ठीक। और यहां एक भी नहीं छोड़ने पड़े तो चलो 0 लिख लेते हैं, ओके। फिर डी के बाद ई तुरंत आ गया, जब तुरंत आ जाएगा एक भी लेटर नहीं छोड़ना होगा तो 0 लिखेंगे। फिर ई के बाद जब एच की बात करेंगे तो एफ जी एच 2 छोड़ना पड़ा, फिर एच के बाद आई तुरंत आ गया 0, फिर 2 छोड़ना पड़ा, फिर एन के बाद ओ तुरंत आ गया 0। अब आप खुद देख लो, 0 2 0 2 0 2, तो 0 के बाद क्या आएगा 2, 2 छोड़ दो। ओ के बाद क्या आता है, पी क्यू आर आएगा, यह है आपका आंसर, ठीक है। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, है ना, ए सी एफ जे ओ, इसमें क्या होगा, ट्राई करो, मैं 5 सेकंड में आता हूं। बताइए क्या होगा आंसर जल्दी से। देखिए ए के बाद सी कैसे आ सकता है, एक लेटर छोड़ने में, इसलिए एक लिखा, ए के बाद डी छोड़ा होगा सी आ गया, सी के बाद एफ कैसे आता है, देखो डी ई एफ 2 लेटर छोड़ा होगा, एफ के बाद जे कैसे आता है, एफ के बाद आएगा जी एच आई फिर जे, 3 छोड़ा। अब आप समझ गए होंगे 1 2 3, यहां 4 छोड़ा होगा और इसके बीच में कितना छोड़ा होगा, 5। अब ओ के बाद आप 5 लेटर छोड़ो और छठवां लेटर यहां लिख दो। ओ के बाद देखो क्या आएगा, पी क्यू आर एस टी यू, यू हो गया बेटा आपका आंसर। चलो आगे बढ़ते हैं। डी एफ आई एम आर, इसको बताओ, जब तक मैं और क्वेश्चन लिख लेता हूं। ए सी एफ, नो नो नो, ए सी बी है, करिए सॉल्व। देखो डी के बाद एफ बात करते हैं, डी के बाद एफ कैसे आएगा, ई आया होगा फिर एफ आया होगा, एक लेटर छोड़ रहा है, एफ के बाद जी और एच फिर आई, 2 लेटर छोड़ना है, आई के बाद जे के एल फिर एम, 3 4 5,
सिंपल सी बात है, जब थोड़ा सा फॉलो हो जाए बेटा तो आप समझ जाओ कि 1 2 3 अगर आ गया तो 4 5 6 ही आएगा। फिर आर के बाद 5 लेटर छोड़ो, तो आर के बाद जब छोड़ोगे तो एस टी यू भी डब्ल्यू, फिर आएगा आपका आंसर एक्स। 5 छोड़े हैं ना, आर के बाद एस टी यू भी डब्ल्यू, 5 छोड़ने थे, 5 छोड़ने के बाद एक्स आया। इसको देखो, आप देख सकते हो ए सी बी डी एफ ई जी आई, अगर मैं ए बी सी डी आपको पढ़ के दिखाऊं तो सारे लेटर मिल जाएंगे। ए बी सी डी ई एफ जी आई, क्या होना चाहिए? साउंड तो यही कर रहा है कि एच होना चाहिए। अब देखो किस फॉर्मेट से होना चाहिए, मैं आपको बता रहा हूं अच्छे से। इस सीरीज में हो क्या रहा है, 3 3 का जोड़ा पकड़ो, ये 3 फिर ये 3, समझना। ए के बाद बी इधर आया है, फिर सी इधर आया, ठीक। सी के बाद फिर डी आया, ई इधर आया, फिर एफ आया, तो वही कॉन्सेप्ट यहां भी लगेगा। जी के बाद एच कहां आएगा, इधर आएगा, फिर आई आएगा, तो एच आपका हो गया आंसर, ठीक। चलो और क्वेश्चन देखते हैं। देखो वी यू टी, ठीक है ना। एक तो आता है कि सिंगल सिंगल लेटर का रहता है डिफरेंस, और यहां पे 3 3 के पेयर में दिया हुआ है, परेशान नहीं होना है आपको। ई एफ जी एस आर क्यू एच आई जे, और फिर ये पी और ओ, यहां 2 लेटर है, तीसरा लेटर आपको बताना है, ठीक। आप समझ लोगे आसानी से। देखो टी यू वी ई एफ जी क्यू आर एस एच आई जे, समझना मेरी बात। यहां पे इधर से इधर जा रहा है, टी यू वी मतलब एबीसीडी की बात करें तो इधर से इधर जा रहा, फिर यहां इधर से इधर जा रहा ई एफ जी, फिर यहां इधर से इधर जा रहा, फिर यहां इधर से इधर जा रहा, एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर आना चाहिए, समझ रहे हो ना। और जब इधर आना चाहिए तो यहां कोई लेटर होगा, उसके बाद ओ आएगा, उसके बाद पी आएगा, तो अब यहां पे ये लेटर तो खाली है, तो किसके बाद ओ आता है, एन के बाद आता है, एम एन ओ पी, तो एन आएगा आपका आंसर यहां पे, ठीक है। इजी था, बिल्कुल भी टफ नहीं था। चलो एक और क्वेश्चन, ए बी डी जी, क्या होगा नेक्स्ट बताओ। यहां पे क्या आएगा, ठीक। अच्छा ये वाला तो हो गया, चलो इसको देखते हैं। ए के बाद बी आ गया तुरंत, कुछ नहीं छोड़े मतलब 0। बी के बाद डी कैसे आता है, सी छोड़ा होगा, फिर डी आ गया, 1 छोड़ा। डी के बाद जी ई एफ, फिर जी 2 छोड़ा। यहां कितना छोड़ना चाहिए बेटा, 0 के बाद 1 2 3, छोड़ दो जी के बाद 3, जी के बाद एच आई जे, फिर आता है के, ये है आपका आंसर। अब इसको बताओ, ये 2 2 लेटर के हैं कुछ, आई होप आपने इसको नोट कर लिया होगा, मैं थोड़ा शायद जल्दी मिटा दिया। चलो देखो इसको कैसे करना है, 2 2 लेटर का है, ए जेड सी वाई ई एक्स, है ना। देखो ए के बाद सी आ रहा, सी के बाद ई, कितने का गैप है बेटा, थोड़ा देखो जरा सा। ए के बाद बी छोड़ा होगा, फिर सी आ गया, 1 का गैप है। सी के बाद डी छोड़ा होगा, ई आ गया, 1 का गैप है। तो ई के बाद बी, एफ छोड़ा, जी आ गया, ऐसे ही होना चाहिए, ठीक है। हमने अभी सिर्फ किनारे किनारे वाले लेटर की बात की है, इसकी इसकी और इसकी। अब बात करेंगे सेकंड लेटर की, ओके। अब बात करेंगे सेकंड लेटर की। देखो सेकंड लेटर में क्या हो रहा है, जेड के पहले आता है वाई, वाई के पहले आता है एक्स, एक्स के पहले क्या आता है डब्ल्यू। अब आप सीधे पढ़ के देख सकते हो, डब्ल्यू एक्स वाई जेड, हमने सही किया है।
ये हमारा आंसर बिल्कुल सही है। ओके, नोट कर लो अच्छे से। फिर एक और लेते हैं, दो दो लेटर वाला क्वेश्चन। सी ई जी आई के एम ओ क्यू, ये ब्लैंक। ठीक है, अब देखो इसमें क्या हो रहा है, पता करो। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने इस क्वेश्चन के बगल में ये क्यों लिख दिया। तो मैंने ये इसलिए लिख दिया है कि मैंने रीजनिंग में, रीजनिंग मतलब बेटा इंटेलिजेंस टेस्ट, एक ही चीज है, कुछ भी आप कह लो। तो मैंने एक वीडियो बनाया है, प्लेस वैल्यूज एंड अपोजिट्स। ठीक है, आप ये वाली क्लास देख लेना। ये देखना उन बच्चों को है जो बच्चे नहीं देखे, ठीक है ना, क्योंकि इंटेलिजेंस टेस्ट की बेटा जान होती है प्लेस वैल्यूज एंड अपोजिट्स। ठीक है ना, आप समझ जाओगे। चलो, अगर आपने ये देखी होगी तो आपको ये तुरंत बन जाएगा। ठीक है, चलो पहले इसकी बात करते हैं, फिर इसको बताऊंगा मैं आपको। देखो, सी ई जी आई के एम ओ क्यू। ठीक, देखो सी से ई कैसे आया, सी के बाद एक लेटर डी छोड़ा, फिर ई आया। ठीक है, फिर ई के बाद क्या छोड़ा और क्या आया, ई के बाद एफ छोड़ा होगा, फिर जी आया। मतलब आपस में भी एक छोड़ा और इसके इसके बीच में भी एक छोड़ा। ठीक, फिर जी के बाद एच छोड़ा, आई आया। देख रहे हो आप, हर जगह एक छोड़ रहा। आई के बाद जे छोड़ा, फिर के आया। के के बाद एल छोड़ा, फिर एम आया। फिर एन छोड़ा, ओ आया। फिर ओ के बाद पी छोड़ा, क्यू आया। हर जगह एक छोड़ा है, तो क्यू के बाद एक छोड़ो, क्यू के बाद आता है आर, उसको छोड़ दो, फिर ले लो एस। ठीक, फिर सब में एक एक छोड़ा है ना, तो एस के बाद टी छोड़ो, यू ले लो। आगे आंसर एस यू। ओके, चलो ये वाला देखते हैं। तो देखो, यहां पे मैंने ये इसलिए आपको बताया है कि अगर आप देखोगे कि एफ के बाद एल में कितना छोड़ा है तो आप थोड़ा थक जाओगे। कैसे थक जाओगे, तो बताता हूं मैं। जब देखो यहां पे एक छोड़ा है, आपस में दो छोड़ा है, तीन छोड़ा है, अगर ऐसा होता है तो हम इजिली कर सकते हैं। लेकिन जहां पे 4 5 6 6 छोड़ रहा है, वहां थोड़े ना काउंट करते बैठेंगे। देखो एफ के बाद जी एच आई जे के एल, 5 छोड़ रहा है बेटा। ठीक, फिर एल के बाद एम एन ओ पी क्यू आर, 5 छोड़ रहा। ये तो समझ में आ गया, 5 छोड़ रहा, 5 छोड़ रहा, तो यहां भी 5 छोड़ेगा। आर के बाद एस टी यू भी डब्ल्यू एक्स। ठीक, ओके। अब जिन बच्चों ने मेरी ये क्लास देखी होगी प्लेस वैल्यूज एंड डिपॉजिट्स की, उन्हें पता था कि प्लेस वैल्यू क्या है इसकी, एफ की 6, एल की 12, आर की 18। ये लिखने की जरूरत नहीं, उन्हें पता है। ठीक, और उन्हें यह भी पता है कि मैंने एक ये पूरा बताया है कि एफ एल आर एक्स आपको याद करना है, जिसमें 6 का टेबल चलता है। एफ की वैल्यू 6 है। प्लेस वैल्यू क्या होती है थोड़ा सा बता देता हूं। जब आप शुरू ए से पढ़ना चालू करते हो, तो जब आप ए से पढ़ना चालू करते हो तो एफ किस स्थान में आता है, शुरू से 6वें स्थान में, एल 12वें, आर 18वें और एक्स 24वें स्थान में। यही है होती है प्लेस वैल्यूज, लेकिन आपको याद करनी है। ठीक, एफ की 6, एल की 12, आर की 18, एक्स की 24। तो बस बेटा एक काम करते हैं, आज के लिए इतने रखते हैं। आई होप इतने क्वेश्चंस आपके काफी हैं कंप्लीट द सीरीज के लिए। इन्हें अच्छे से देखो, ओके। और कहीं कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बताना, तो मैं ट्राई करूंगा कि आपका वो डाउट अगली क्लास में क्लियर हो जाए। ठीक है, और बेटा जिस बैच के लिए मैंने कहा है उसे प्लीज सीरियसली लो और उसमें एडमिशन ले लो। ठीक है, जल्दी से जल्दी एडमिशन ले लो, वेट मत करो आप कि 6 जुलाई से स्टार्ट हो रही है तो मैं 2 जुलाई को लूंगा एडमिशन, 3 जुलाई को लूंगा। ठीक है, हो सके तो आप बेटा 31 जून के अंदर अंदर ही उसमें एडमिशन ले लो, और हर बच्चे को एडमिशन लेना है। ठीक है ना बेटा।